हेलो बच्चों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। डिस्कशन है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट पर। हम लोग देखते हैं जो क्लास 7 से हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में हम एक्चुअली में कितना जानते हैं, है ना। चलिए, आपका ना हमको उम्मीद है कि कुछ मिसकंसेप्शन होगा, आज हम उसको दूर करते हैं और बढ़िया से इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सर्किट हम बनाते हैं, है ना। देखो, एक जैसे एक सर्किट है, एक सेल लगा देते हैं, लगा दिए। अच्छा, एक क्या लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर लगा दिए। ये है हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। ठीक है, अब यहां पर पूरा खेल समझो क्या हो रहा है। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग को सिखाया जाता है कि यहां से आई का खींच दो, यहां से करंट फ्लो करा दो, यहां से करंट फ्लो करा दो, यहां से करंट फ्लो करा दो, यहां से भी करंट फ्लो करा दो। ये कर देते हैं। क्या इतना आसान है, इतना सरल है जितना हम खींच देते हैं? क्या इतना ही घटना है? नहीं, इसका इनसाइड स्टोरी बहुत अलग है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये सर्किट सही है, लेकिन इंटायर पूरा स्टोरी इनसाइड इसका बहुत अलग है, अभी आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये एक चीज है, ये है रजिस्टर। ये क्या है? रजिस्टर। अच्छा, ऐसा है कि रजिस्टर मींस ये नहीं समझना कि आपको रजिस्टर ही लगाना है ना। जैसे फैन आप लगा दो, ट्यूबलाइट, उसके अंदर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है, तो वही रजिस्टर का काम करेगा। तो ये समझो, फैन है, ट्यूब है, तो ये है ना। तो बताओ, ये समझ गया। अच्छा, अब इसका इनसाइड स्टोरी समझते हैं कि क्या है इसका इनसाइड स्टोरी। देखो, इनसाइड स्टोरी। देखो, देखो इसके पूरा इसका खेल समझना। देखो, सबसे पहली बात कि जैसे ये कंडक्टर है ना। ये क्या है? कंडक्टर है, करंट दौड़ रहा है ना। क्या है कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में क्या है, क्या दौड़ रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक चीज जानते होंगे आप कि प्रोटॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन ही मूव आउट कर सकता है या इन हो सकता है, या तो बाहर जा सकता है या तो अंदर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ही, है ना, मूव आउट कर सकता है, यानी बाहर जा सकता है ना। प्रोटॉन नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात आप इसको जानते हैं, है ना, जान लीजिए। प्रोटॉन तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन फंसा रहता है एकदम, है ना, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ, तो ये तो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात आप जान लो, है ना, एक चीज और जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज ना बहुत पहले हो गया था। उस समय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं था, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले खोजा जा चुका था। उस समय किसी को पता ही नहीं था कि प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ ना, तो पूछा गया कि एक्चुअली में सर, इलेक्ट्रिसिटी चलिए ठीक है, बन गया, बिजली आ गया, हमारा पंखा चलने लगा, ट्यूबलाइट जलने लगा, बहुत कुछ होने लगा, लेकिन ये अब बता दो कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, क्या दौड़ रहा है। तो वो लोग उस समय तो पता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो लोग का मानना था कि प्लस पार्टिकल्स का फ्लो है। यानी वो लोग जो मानते थे कि कंडक्टर, है ना, कंडक्टर के इनसाइड में, है ना, के इनसाइड में, है ना, किसका फ्लो होता है? तो वो लोग मानते थे पॉजिटिव पार्टिकल्स फ्लो, पॉजिटिव पार्टिकल्स फ्लो, वही मानते थे वो लोग को ये मानना था। लेकिन बाद में देखा गया कि प्रोटॉन यानी प्लस पार्टिकल मींस क्या? प्रोटॉन, जो लेटर ऑन डिस्कवर हुआ। तो एक चीज बताओ, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर सकता है, प्रोटॉन तो कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट में कुछ तो कमी रहा है कि प्लस तो चीज नहीं दौड़ रहा है। तो भाई होता क्या है, देखो, पूरा खेल भी समझना और पूरा सेल का भी पूरा खेल समझना। आप देखो क्या होता है। देखो, पूरा अब आ रहे हैं सर्किट, सर्किट को समझो।
देखो जैसे यहां पर है तो खेल है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का नहीं, प्लस का नहीं। देखिए क्या हो रहा है, जैसे यहां पर है ना, ये है ना कंडक्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है, जैसे सेल लगा देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है। अच्छा, वो क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि ये प्लस है, बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है? प्लस वाला। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चीज है? इलेक्ट्रॉन्स है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? प्लस की ओर। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन है, तो माइनस को कौन खींचेगा? प्लस। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाता है। लेकिन अब यहां का खेल समझो, यहां का सेल का पूरा खेल समझो। अब क्या होता है, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये तो जो है ना, ये प्लेट ई प्लस, इसको तो प्यार होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आके जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा सारा। तो भाई तब तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, आया और इस प्लेट पर आके बैठ गया, खत्म। मतलब थोड़ा देर के लिए, जो माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के लिए करंट आया है ना, उसके बाद करंट खत्म, क्योंकि इस प्लेट के बाद तो फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस है, इसको रोकना चाहता है, प्यार करता है, अट्रैक्ट करता है। ऊपर से ये भी नहीं चाहता कि तुम आओ, ये भी नहीं चाहता, माइनस वाला भी नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस के बीच क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस पार्टिकल है और ये भी प्लेट माइनस है, तो ये तो रिपल्स करना चाहता है ना, ये क्या चाहता है? रिपल्सन। तो ये भी नहीं चाहता कि तुम आओ। यानी यहां पर पूरा आप खेल समझना कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आया, एक तो इसको प्यार है, ये जाने नहीं देना चाहता है, ऊपर से ये अगर यहां से मूड भी बना रहा है कि नहीं हमको यहां आना है, तो ये फिर रोक रहा है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्सन होता है, तो ये भी नहीं देना, जाने देना चाहता है। तो देखो सिर्फ तब तो यहाँ करंट आए और इसी प्लेट में रुक जाए, यानी माइक्रो सेकेंड करंट हो, फिर खत्म, तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, करंट तो लगातार हमारा कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। अब समझो पूरा इनसाइड स्टोरी, पूरा इनसाइड स्टोरी आप समझ लीजिएगा, है ना, सेल का। किसका? सेल का। देखो क्या होता है एक्चुअली में, देखो ये है सेल हमारा, ये हमारा क्या है? सेल। अब आपको यहां से सेल का कहानी समझना चाहिए, है ना, सेल का स्टोरी समझना चाहिए। देखिए क्या होता है सेल के बारे में। देखिए सेल क्या करता है एक्चुअली में, सेल क्या करता है समझना। देखो सेल के अंदर ना केमिकल्स होता है, ये बात आप समझो। सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स। क्या होता है? केमिकल्स। आप देखे होंगे निपो का बैटरी देख लेना, एवरेडी का बैटरी देखना, जो 10-20 रुपए में मिलता है, तो उसके अंदर देखना एक कोयला टाइप मिलेगा, चारकोल टाइप, है ना, तो वो केमिकल्स होता है। अच्छा, वो केमिकल्स होता है। अच्छा, केमिकल्स में फिर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है। ये कैसे आप बता सकते हैं सर कि एनर्जी होता है? अरे भाई सुनो, आप ना एकदम सिंपल उदाहरण बता रहे हैं। आप एक चूना होता है ना, चूना, है ना, वो ले लेना और उसको लाके पानी में दे देना, देखना वो बुड़ 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 बुड़, और वो हीट पैदा करेगा। अब छू के देखना, आपका हाथ ना जल जाएगा। तो समझो वहां तो केमिकल्स था, फिर वो हीट कैसा है? यानी केमिकल्स के अंदर एनर्जी है, और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो केमिकल में क्या होता है? एनर्जी होता है, तभी तो वो बुड़ 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 करने लगा, है ना, तो मतलब एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी फिर क्या करता है? एनर्जी करता, एनर्जी के वर्क कर सकता है, हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी एनर्जी में वर्क करने का पावर होता है, यानी वर्क कर सकता है। अब देखो यहां पर पूरा खेल समझो। अच्छा, ये जानते हैं ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, ये ना एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब बाहर, यानी हीट को बाहर निकालता है, तो एनर्जी जो निकलता है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा। अब आते हैं बैटरी का पूरा खेल समझिए, यानी बैटरी में एनर्जी है दोस्त, यहां पर क्या है? एनर्जी है, ये बात आप समझो, क्या है इसके अंदर? एनर्जी है।
अब आप पूरा पूरा स्टोरी समझो क्या होता है। देखो ये एनर्जी, अब एनर्जी में क्या है, एनर्जी में वर्क करने का पावर होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया ना, ये वर्क करना शुरू कर देता है, एनर्जी है, ये वर्क करना शुरू कर देता है। और ये क्या किस तरह से वर्क करता है समझो। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन को उठा के समझो आप इस प्लेट पर रख देता है, ये समझो। अरे एनर्जी है तो इसका जो अट्रैक्शन हो रहा था इस प्लेट का और इसका जो रिपल्सन, वो दोनों का हटा के सीधा यहाँ से समझो आप यहाँ रख दिया। ऐसे समझो कि अगर आप हैं, है ना, आप में एनर्जी है आपको कोई चीज उठा के यहाँ लाना है तो वर्क करना है, वर्क करना है, क्योंकि ये प्लस ये खींचना चाहता है तो ये माइनस रिपेल करना चाहता है, ये आने नहीं देना चाहता और ये छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे केस में आपको वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। तो वर्क कर रहे हैं मतलब क्या, एनर्जी के, है ना, एनर्जी के बेस पर। इन द सेम मैनर यही चीज यहाँ केमिकल्स करता है। केमिकल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ रख देता है, ऐसे समझो। अब जैसे ही वो रखा, जैसे ही वो रखा, अब बताओ क्या होगा। देखो जैसे ही आप रखोगे ना, तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के रख दिया गया तो यहां तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन के बाद इलेक्ट्रॉन यूं 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 फ्लो करना शुरू, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू। अब फिर सर्किट में ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यही कारण है ना, यही यही वर्क जो लगातार ही करना पड़ता है इस सर्किट में, इस बैटरी को, इस सेल को। यही कारण है कि ये धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे इंसान लगातार वर्क करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, एक समय थक जाएगा, इन द सेम मैनर ये भी क्या हो जाता है, थक जाता है, यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस पर कि, है ना, कि पूरा पूरा हम क्या एक कहानी आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ ना, उसके बहुत समय के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया, यानी लोग जाना। तो उस समय जब पूछा गया था कि एक्चुअली में कंडक्टर, ठीक है आप इलेक्ट्रिसिटी बना दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक्चुअली में सर कंडक्टर के अंदर होता क्या है, तो वो लोग मानता था कि प्लस पार्टिकल्स का फ्लो है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लस प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाइंड रहता है, तो रहता कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही फ्री रह सकता है। तो देखिए आज भी उसी एजम्पशन को जिंदा रखा गया है ना, आज भी। तो देखिए किस तरह से रखा गया, समझिए, अब आप पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चला गया। तो ये है इलेक्ट्रॉन का रनिंग का प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया, तो इस तरह से वो दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझो, हम वो लोग क्या माना था कि प्लस पार्टिकल्स का फ्लो है, तो प्लस तो हो ही नहीं सकता था। तो देखिए क्या माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ दौड़ रहा है ना, तो समझिए प्रोटॉन किधर दौड़ेगा, है ना, प्लस पार्टिकल तब किधर माना जाएगा कि जस्ट उल्टा। अरे ऐसे समझो यार कि मेरा डिमेरिट्स इधर से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उधर से क्या रहा है, मेरिट्स आएगा, है ना, वो उधर से क्या होगा, मेरिट्स। या ऐसे समझो इधर अगर है माइनस तो उधर से क्या होगा, प्लस, इधर है प्लस तो इधर क्या होगा, माइनस। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा है, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली पार्टिकल अगर इधर दौड़ रहा है तो पॉजिटिवली पार्टिकल तो इधर दौड़ेगा, जस्ट उल्टा दौड़ेगा। तो वो लोग क्या बोला था कि पॉजिटिव पार्टिकल्स का फ्लो है, तो उसी एजम्पशन को, है ना, आज भी जिंदा रखने के लिए क्या माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसीलिए आई का डायरेक्शन जो हम लोग बनाते हैं ना, कि यहाँ पर देखिए आई बनाए हैं, ये आई का डायरेक्शन इस तरफ लिए हैं, इस तरफ लेते हैं, इस तरफ लेते हैं ना, इस तरफ। इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो प्लस इस तरफ मूव कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग आई का डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। इसीलिए हम लोग को सिखाया जाता है कि ये हो गया ये और ये हो गया, है ना, एक रजिस्टर मान लेते हैं, है ना, ये हो गया, तो ये है प्लस, ये है माइनस, है ना। तब यहाँ पर क्या होता है, पूरा
कि हम लोग यहाँ से आई लिख देते हैं, यहाँ आई लिख देते हैं, यहाँ आई लिख देते हैं, मतलब आई इस तरफ से जा रहा है, लेकिन पूरा इनसाइड की स्टोरी आपको बताए कि ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ता है ना, प्रोटॉन तो दौड़ ही नहीं सकता है। तो ये पूरा कहानी हम बताए कि क्यों आई का डायरेक्शन जस्ट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो प्रोटॉन जस्ट उसके उल्टा में दौड़ रहा है, इसलिए आई का डायरेक्शन इस तरह से लिया जाता है। बोलो समझ में आया पूरा खेल? तो ये पूरा डीप एनालिसिस किए हैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अगर आपको पता था तो अच्छा, नहीं पता था तो आप इस पर जरूर एक बार, है ना, एक बार कंसीडर करना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एकदम से चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देखो इस चैनल पर ना डिजिटल तरीके से हर चीज बताया जाएगा, है ना, हर क्लास का, जेई का, नीट का, 12th का, 11th का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए और सभी बोर्ड्स का, है ना, किसी भी तरीके से मिलेगा जितना पॉसिबल होगा हम इस तरह से, हाँ, फेस दिखाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, या आपको हम और भी बिना फेस के बनाएंगे। अब वो सब भी देखना, बहुत डिटेलिंग करके हम बताए हैं सारा कुछ। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।